चलिए, तो ईश्वर की बड़ी कृपा है, महती कृपा है, और हम सब लोग ईश्वर का प्रदान किया हुआ प्रदत्त समय का बड़ा अच्छा सा सदुपयोग करते हुए और सप्ताह में एक बार भागवत जी की कथा का मर्म समझते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं और उसमें थोड़ा गोता लगाते हैं, समझते हैं। क्योंकि ये जो धार्मिक कार्य है, धर्म कार्य है, कथा है, प्रवचन है, सत्संग है, ये हमारी ज़िंदगी में अनवरत चलते रहते हैं। जब से इतनी आयु हमने पाई है, निरंतर हम कहीं ना कहीं कथा, कोई ना कोई प्रसंग सुनते रहते हैं बराबर। अब तो क्योंकि ज़माना तो अब ऑनलाइन का हो गया है, तो यूट्यूब पे और टेलीविज़न पे तो निरंतर 24 घंटे कथाएं आती ही रहती हैं। और बाकी साक्षात प्रोग्राम भी, कार्यक्रम भी चलते रहते हैं। तो लेकिन आप और हम पता नहीं इस विषय में कभी सोचते कि नहीं सोचते हैं कि इतनी कथाएं हम सुन रहे हैं, इतना सत्संग हम सुन रहे हैं, और हमको जब सत्संग में बुलाया जाता है, आमंत्रित किया जाता है, बैठते हैं, तो हमको भरोसा दिया जाता है कि ये सत्संग सुनो तो आपका कल्याण हो जाएगा, ये सत्संग में आपका कल्याण हो जाएगा। ऐसी कितनी कथाएं हम लोग सुन चुके हैं, और कितना कल्याण हुआ, ये सब ठाकुर के हवाले, भगवान जी के हवाले है। तो कथा तो आपके लिए, हमारे लिए वही है जिसमें कहीं पे हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आए। हमारा जो इस भौतिक जगत में हमारा जो जीवन है, इसमें जो हमारे साथ हमको जो तकलीफ़ें हैं, दुख हैं, कष्ट हैं, इनसे ही हम छुटकारा, मुक्ति चाहते हैं, और कथा सत्संग में हम सहभागिता करते हैं। लेकिन वो हमारा जो कष्ट है, हमारा जो दुख है, वो हमारी दूर क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि जो सत्य हमारे धर्म ग्रंथों में, श्रीमद् भागवत में, गीता में, रामचरितमानस में जैसा उल्लेख किया गया है, उसका मर्म हम नहीं समझते हैं। हम उसके बाह्य रूप के ऊपर ही सारा ध्यान केंद्रित करते हैं। आडंबर पे, पाखंड पे, दिखावे पे ही हम सारा ध्यान केंद्रित करते हैं। तो सत्य से, जो सत्य का वास्तविक स्वरूप है, वो हम ग्रहण नहीं करते हैं। सत्यनारायण जी की कथा हम जरूर सुनते हैं, लेकिन जो सत्य है, जो सत्य की को धर्म ग्रंथों में जैसा बताया गया है, वैसा हम उस रूप में उसको ग्रहण नहीं करते हैं। हम हमेशा जो है या तो इस चीज़ से अपने को बचाते रहते हैं और मिथ्या भाषण करते रहते हैं, और हम सबसे कहते रहते हैं, हम ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं, हमसे कोई याचना, कोई कामना की उम्मीद ना कर बैठे। तो हम ऐसा ही वातावरण, ऐसा ही दृश्य बनाते हैं कि कोई हमसे कुछ कामना याचना न कर बैठे। तो हम हमेशा जो है वो साधु वैश्य वाली शिक्षा हमको मिलती है कि भाई कोई हमसे कुछ मांग ना बैठे। तो हम सबसे कहते रहते हैं कि हमारे पास लता पात्र है, कुछ है नहीं हमारे पास में। और दूसरा वाला सत्य हम समझते हैं कि सत्य जो है वो कड़वा होता है। हमारे अंदर कूट कूट के बिठाया गया है कि सत्य कड़वा होता है। जो धर्म ग्रंथ है, जो श्लोक है कि सत्यम वद प्रियम वद, वो प्रिय सत्य बोलो, अप्रिय सत्य ना बोलो, ये हमारे जहन में बैठता ही नहीं है। हम अपने को सत्यवादी समझते हैं और हम सबको चोट पहुंचाते रहते हैं, आहत करते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं। ऐसे सत्यवादी हैं हम। और जहाँ किसी को कुछ हमसे उम्मीद हो सकती है, वहाँ पर हम दूसरा सत्य अपनाते हैं कि हमारे पास कुछ है नहीं। हम उस वाली सत्यनारायण जी की कथा में जो है विश्वास नहीं करते हैं। हम सब लोग अपनी अपनी चालीसा निकाल लेते हैं, हम सब लोग अपने अपने
पूर्णिमासी को और अमावस्या को सत्यनारायण जी की पुस्तक ले आते हैं, पुस्तक पढ़ लेते हैं और बैठ के चालीसा पढ़ लेते हैं। अलग अलग बहुत तरह की चालीसा हैं और हमारा कल्याण हो जाएगा। हमें सत्यनारायण व्रत कथा का वो वाला वाक्य याद नहीं आता कि भैया बंधु बांधुओं के साथ कथा करी, बंधु बांधुओं के साथ कथा करी, क्योंकि भाई हमें बर्दाश्त नहीं है, भाई की भस हमें बर्दाश्त नहीं है, बहन की भस हमें बर्दाश्त नहीं है, बहन के नखरे हमें बर्दाश्त नहीं है, भाई के नखरे हमें बर्दाश्त नहीं है, भाई का स्वभाव हमें अच्छा नहीं लगता है, पड़ोसी का स्वभाव हमें अच्छा नहीं लगता है। तो हम सब लोग अपनी अपनी पुस्तक ले लेते हैं और लेके हर महीने एक कथा पढ़ लेते हैं, सोचते हैं कि हमने सत्यनारायण की कथा पढ़ ली। तो हम सब उसी सत्यनारायण की कथा करते हैं जो सत्यनारायण की कथा में बताया गया है। आज तक हमने ना जोड़ा है ना जोड़ने का प्रयास करते हैं। साल में एक ही बार कथा करो और पूरे बंधु बांधवों को बुला के कथा करो, वो आपकी हर महीने की कथा से ज़्यादा प्रभावी होगी। आप हर महीने की जगह आप हर सप्ताह भी कथा करते रहो और अकेले कमरे में बैठ के कथा करते रहो, कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। तो हम ऐसे सत्यवादी हैं। हमने जो है पिछले सत्र में 2-3 सत्र में चर्चा करी, हमारे दुख का कारण क्या है। हमारे दुख का कारण असत्य है, अज्ञान है, अविद्या है, भ्रम है, माया है। एक ही चीज़ के बहुत सारे नाम हैं। हम अज्ञान में रहते हैं, हम भ्रम में रहते हैं, हम अविद्या में रहते हैं। हम अपने को कुछ समझते हैं, हम अपने को कुछ समझते हैं, हम समझते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हमारे ये सिद्धांत हैं, हमारे ये नियम हैं, हम अच्छे हैं। दूसरा, हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, हम बहुत बड़ा दान कर रहे हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बड़े सत्यवादी हैं, हम बड़े धार्मिक हैं। हम सब यही भाव में हम लोग रहते हैं। या हम ज़्यादा पवित्र हैं, हम ज़्यादा शुद्ध हैं, दूसरा इतना शुद्ध नहीं, दूसरा इतना पवित्र नहीं है। तो हम बस इसी में भ्रमित रहते हैं। आज की सत्य जो कथा है और जो पहले सुनी है, आप इसके मर्म में जाइए तो आपको समझ में आएगा कि हम सत्य से दूर हैं और सत्य से ही साक्षात्कार हो जाए हमारा, तो हमारे दुख दूर हो जाएंगे। सत्य क्या है कि हमारा अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व है ही नहीं, हम कुछ हैं ही नहीं, हम कुछ नहीं है। तो ये जो आत्मा और परमात्मा के बीच में जो हमने पर्दा डाल रखा है, वो पर्दा हट जाए, वो अज्ञान हट जाए, वो भ्रम हट जाए, बस वहीं पे आपको परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। तो आप लाख कीर्तन भजन करो, लाख सत्संग करो, बहुत से होते रहे, आगे भी सुनते रहेंगे, आपके अंदर बात बैठेगी नहीं बैठेगी ये आप जानो, प्रभु जाने कैसे आप करते हो। लेकिन अभी पहले हमने यम सुना था। यम क्या है कि हमको जब इस जगत में व्यवहार करना है तो क्या नहीं करना चाहिए। इस जगत में जब व्यवहार करना है तो क्या नहीं करना चाहिए। आज हम बात कर रहे हैं नियम की। नियम क्या है, इसीलिए आज का हमारा जो टाइटल है, आज का हमारा शीर्षक है कि योग सिद्धि माने परमात्मा की प्राप्ति। योग सिद्धि के नियम क्या है, क्या हम सही से उनको जानते और मानते हैं। योग सिद्धि के परमात्मा प्राप्ति के नियम क्या है, क्या हम उनको सही से जानते और मानते हैं, सही से पालन करते हैं उनका। आज हम इस पर चर्चा थोड़ी सी कर रहे हैं। तो यम तो हमने समझा कि हमें संसार में व्यवहार कैसे करना है दूसरों के साथ में। तो सत्य पहला आया, सच बोलना है लेकिन कड़वा सच नहीं बोलना है। हमें अहिंसा करनी है। अहिंसा भी जो अध्याय आप पढ़ रहे हैं, उस अध्याय में भी हम आपको सुना चुके हैं कि जो लोग सद्धर्म की पालन की अभिलाषा रखते हैं, उनके लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। आप कितनी बार कौन से मंत्र का जाप करोगे, करते रहो, उनके लिए इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है कि किसी भी प्राणी को मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार का कष्ट न दिया जाए। किसी के बारे में मन से भी बुरा ना सोचा जाए, मन से भी उसके बारे में गलत विचार, किसी भी प्राणी के बारे में। हम एक तरफ सत्संग सुनते हैं और जैसे ही सत्संग से आगे बढ़ रहे होते हैं तो सोचते हैं ये पड़ोसी तो ऐसा है,
ये मेरा भाई तो ऐसा है, ये मेरे यहाँ जो काम करता है करती है ये तो ऐसा है, ये तो कामचोर है। तो जैसे ही हम सत्संग से उठते हैं तो हम बस सबके बारे में अपना एक निर्णय देते हैं, और निर्णय में ज़्यादातर नकारात्मक देते हैं। ऐसे कम होंगे लोग जो सोचेंगे कि मेरा भाई तो बहुत अच्छा है, मेरी बहन तो बहुत अच्छी, मेरा पड़ोसी तो बहुत अच्छा है, मेरा यहाँ जो काम करने वाले आते हैं वो बहुत अच्छे हैं। उनकी 10 अच्छाइयाँ हमको नज़र नहीं आती हैं, लेकिन अगर 1-2 बुराई होगी तो फिर वही हमारे सर पे मंडराती रहेगी कि ये बहुत नालायक है। तो अहिंसा इसको बोलते हैं। किसी को खाली थप्पड़ मार देना या गोली मार देना वही अहिंसा नहीं होता है। किसी को आपने अपमानित कर दिया, आपने हम कौन से करते हैं? हम वो जो किसी के तो पैर लगते हैं, पंडित जी के पैर लगेंगे और बाकी को लात मारते हैं। हम लात मारने को यही कि वर्चुअली आप सबको लात ही मार रहे हो, बट बाकी सबका आप तिरस्कार करते हो, बाकी के लिए वो सम्मान आपके मन में नहीं है। आप पंडित जी को तो पैर छूते हो, लेकिन और जितने आपके संपर्क में होते हैं उनको लात वैसे नहीं मारोगे, लेकिन बस लात मारने के बराबर ही सब काम करते हो आप। तो हम सत्य कैसा बोलें, हम अहिंसा कैसे करें, हम ब्रह्मचर्य में कैसे जाएं। ब्रह्मचर्य का मतलब कि हम सभी को ब्रह्म के समान सब सभी में ईश्वर देखें आप। ब्रह्मचर्य का मतलब है कि सभी में ब्रह्म का दर्शन करना। हम समझते हैं कि जिसने शादी नहीं किया वो ब्रह्मचारी है। सारे संसार में ब्रह्म से अतिरिक्त कोई है ही नहीं। तो हम वो ब्रह्मचर्य नहीं देख, ब्रह्म का आचरण नहीं करते हैं। हम वो पंडित जी के ही पैर छूते हैं खाली। हम जो पानी पिला रहा होता है, जो दरी बिछा रहा होता है, जो दूध देने वाला आ रहा होता है, जो और कोई होता है, टेम्पो रिक्शा चला रहा होता है, उसमें ब्रह्म का दर्शन नहीं करते। अभी महाराज जी कल बता रहे थे कि 3 तरह के भक्त बताए उन्होंने। जो केवल मंदिर में दर्शन करता है, जो मंदिर के बाद ब्राह्मणों में दर्शन करता है, और जो सब में दर्शन करता है भगवान के। तो उत्तम वो है जिसको सब में भगवान का दर्शन करता है। लेकिन हम सब लोग केवल मंदिर में या बहुत कुछ हुआ तो पंडित जी में भगवान के दर्शन करते हैं। तो ब्रह्मचर्य के कैसे व्यवहार करना है संसार में, लोगों के साथ सच कौन सा सच बोलना है, लाठी मारने वाला सच नहीं बोलना है, खरा खरा नहीं सुनाना है। अहिंसा कैसी करनी है कि मन, कर्म और वचन तीनों से किसी के प्रति आपके मन में कोई दुर्भावना ना आए। ब्रह्मचर्य कैसे निभाना है, आस्तेय और अपरिग्रह हमने बताया आपको कि आस्तेय क्या है और अपरिग्रह क्या है। कि आप सबकी नकल कर रहे हो, आपकी अपने का कोई मतलब नहीं, दूसरा जो कर रहा है वो हमको करना है। नकल कर रहे हैं सबकी, हम नकल में मरे जा रहे हैं। उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसी, तो हम नकल में मरे जा रहे हैं। नकल हमको अनुकरण करना है, लेकिन हमें अंधे होकर के नकल नहीं करना है, अंधानुकरण नहीं करना है, ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना है। हम सब कुछ कर रहे हैं, कितनी हम प्रॉपर्टी बनाते जा रहे हैं। कहा गया अपरिग्रह, जितनी ज़रूरत हो उतना ही आपके पास होना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम सत्य वो वाला सत्य बोलते हैं कि हमारे पास है भी, तब भी हम दिखाव करते हैं हमारे पास नहीं है। हम सब लोग बने रहते हैं साधु वैश्य। हम खरी बात सुना करके बड़े सत्यवादी बनते हैं। हम खाली पंडित जी में और भगवान जी की मूर्ति में दर्शन करते हैं। हम मन ही मन सबके बारे में, जितने हमसे संपर्क जुड़े हैं, हमारी बहू है, हमारी पतोहू है, हमारा नौकर है, हमारा पड़ोसी है, सब के बारे में हमारी लंबी लिस्ट बनी हुई कि हमारी बहू में क्या खराबी है। जीवन भर ये एक नहीं, सब घर की कहानी है। कई सबसे बात होती रहती है, बिल्कुल नज़दीक आ गई हैं, अंतिम समय के नज़दीक आ गई हैं, फिर भी बहू से नहीं पटती है। अलग घर लेंगे जा करके, अलग रहेंगे जा करके, बहू से नहीं पट रही है। हमारी लंबी लिस्ट बनी हुई है। हम सत्संग में रोज जाते हैं, रोज सत्संग में जाते हैं। हमारी लंबी लिस्ट बनी हुई है कि हमारी बहू में बहुत खराबी है।
तो ये जो हमारा आस्ते है, अपरिग्रह है, ये सब हमको संसार में व्यवहार कैसे करना है, ये हमने यम सीखे। पांच यम है: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, आस्तेय और अपरिग्रह। अब हम आज बात करते हैं नियम की। भगवान की प्राप्ति के लिए, योग की सिद्धि के लिए कुछ नियम हैं, जो नियम हमें अपने ऊपर चलाने हैं। आज प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या ये नियम हम समझते हैं सही तरीके से और उनका पालन करते हैं। अब नियम क्या है? नियम भी 5 हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। अब शौच से तो खैर मतलब हम लोग समझते हैं कि, लेकिन उसका वास्तविक अर्थ है, शौच का मतलब शुद्धि, शुद्धता। शौच का मतलब शुद्धता। अक्सर हम सोचते हैं भाई शौच के लिए गया है, वहाँ शौच का मतलब केवल उतना नहीं है। शौच का मतलब है शुद्धि से, शुद्धता से। अब आप सब कहोगे हम ये नियम हम बहुत अच्छी तरह से पालन करते हैं। आप सब लोग कहोगे ये नियम हम लोग बहुत अच्छे से पालन करते हैं। हम नहाते बहुत बढ़िया हैं, बहुत सफाई से नहाते हैं, बिना नहाए तो हम कुछ करते ही नहीं हैं। हम कपड़े बहुत साफ पहनते हैं, और नहाने के बाद, कपड़े साफ करने के बाद किसी से हम स्पर्श नहीं करते हैं। कोई हमको छू ले तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, हम अपवित्र हो जाएंगे। कोई व्यक्ति हमको छू ले या कोई वस्तु हमसे छू जाए तो हम अपवित्र हो जाएंगे। तो हम शौच के नियम तो हमको बहुत अच्छे से पता है। कट्टर जाड़े में भी हम नहाते हैं, और हमको शौच के नियम बहुत है, हम शुद्धि के बहुत नियम पता है हमको। तो आज हम इसी शुद्धि पे, शौच पे चलते हैं, शुद्धि और शौच पे चलते हैं। आपको तो अगर शौच कहा जा रहा है, शुद्धि कहा गया, तो आप कहते तो हो कि हम तो शुद्धि के नियम हमको पंडित जी ने बताए, हमको भी बताए, हमारी दादी, मामी, चाची, नानी ने बताए हैं कि बहुत सफाई से रहना है, भगवान की पूजा करनी है, कोई गलत सलत चीज़ छू नहीं जानी चाहिए, बाथरूम आकर के आप जा कर के कुछ कर नहीं सकते हो। ये शौच के नियम हमको पता है। अभी इसी अध्याय में जब आपने सुना तो आपको समझ में आया था, लेकिन आज इसको हम इससे जोड़ के देखते हैं। इसी अध्याय में क्या बताया गया था आपको कि जो हम गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म, इसका ही हम लोग वर्णन कर रहे हैं। तो इसी अध्याय में क्या बताया गया है? गृहस्थ संबंधी सदाचार। इसको पहले हम पढ़ चुके हैं, आप सुन चुके हो। आज फिर से उसका एक श्लोक पढ़ते हैं। क्या कहा गया है? आपको पुत्र के समान समझना है, आपको पुत्र के समान समझना है। अब पुत्र से तुलना क्यों की गई है? पुत्र से तुलना क्यों की गई है? क्या कहा गया है? हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, रेंग कर चलने वाले प्राणी, पक्षी और मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझें। यहाँ पुत्र क्यों कहा गया है? ये भागवत पढ़ी जा रही है, ये कोई इधर उधर की बात नहीं की जा रही है। तो कहा गया है कि हिरण को, ऊंट को, गधा को, बंदर को, चूहा को, रेंग कर चलने वाले सांप आदि को, पक्षी, मक्खी आदि को अपने पुत्र के समान ही समझें। क्यों पुत्र से तुलना की गई? आज हम इसी शुद्धि पे आपकी बात कर रहे हैं, सोच पे बात कर रहे हैं। और एक इसी में आगे कहा गया था, क्या कहा गया है कि अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है पतित कौन है, पापी कौन है। अपनी समस्त भोग सामग्रियों को कुत्ते, पतित और चांडाल पर्यंत, जो चांडाल है ना, जो मरे हुए जानवरों की खाल उतारता है, जो शमशान गृह में चिता में आग लगाता है, तो अपनी समस्त भोग सामग्रियों कुत्ते, पतित और चांडाल पर्यंत सब प्राणियों में यथा योग्य बांटकर ही
अपने काम में लाना चाहिए। तो आप तो कहोगे हम अच्छे आदमी को देंगे, पापी को क्यों देंगे हम? और ऊपर जो कहा गया है कि सब में अपने पुत्र का दर्शन करो। आज हम ये सोच को वहीं से जोड़ रहे हैं बात को। आपको, आप पुत्र में क्या करते हो? जब माँ, ये बाप होते हैं, जब बच्चा छोटा होता है ना, तो उसका मल मूत्र कौन साफ करता है? बच्चा ने अगर कुछ कर दिया है, मलमूत्र कर दिया है, तो कैसी भी माँ किसी स्थिति में वो तुरंत बच्चे को उठाएगी। तो आप पुत्र के साथ ये व्यवहार करते हो। जिसको आप पुत्र मानते हो, वो अगर सना भी होगा, लेटरिन में सना भी होगा, पेशाब से किया भी होगा, तब भी आप उसको उठाओगे, साफ करोगे। और क्या पुत्र में होता है? हमारे पुत्र में, हमारी पुत्री में, हमारे अपने में बहुत से ऐब होते हैं, बहुत सी कमियां होती हैं, बहुत सी बुराइयां भी होती हैं। हम उनको उजागर, उनका ढिंढोरा नहीं पीटते हैं उनका ले जाके। उनको हम कई बार तो ढकते भी हैं, छुपाते भी हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है कि जो पिता और पुत्र का, कहते हैं एक ऐसा रिश्ता है कि पिता अपने, पिता ही कहते हैं कि ऐसा है जो अपने से, पिता से ज़्यादा अगर पुत्र की तरक्की उन्नति हो जाए तो वही एक व्यक्ति है जो खुश होता है। कि पिता अगर कहीं बनाया तो उसका पुत्र कहीं डीजीएम बन गया, कहीं उसका चेयरमैन बन गया, तो उसका पिता को ज़्यादा खुशी होती है। तो पिता का जो आपको समझने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमें अपने पुत्रवत समझना है। हमें अपने, ये जितने संसार के प्राणी हैं सबको अपने पुत्रवत समझना है। तो संसार के समस्त प्राणियों को अपने पुत्रवत समझना है। क्यों पुत्रवत कहा गया है? और कोई उदाहरण क्यों नहीं दे दिया गया? और कोई उदाहरण क्यों नहीं दे दिया गया? क्योंकि आप जैसे अपने पुत्र की गंदगी भी साफ करते हो, जैसे आपके पुत्र धूल धूसरित होता है तब भी गोद में उठा लेते हो उसको आप, वैसे ही संसार के लोगों से व्यवहार करना है आपको। वैसे ही संसार के लोगों से व्यवहार करना है। तो आपका पुत्र के लिए आप पूजा पाठ कर रहे हो, तब भी बेटे ने अगर कुछ गंदगी कर दी तो आप उसको समेटते हो, साफ करते हो और फिर आके पूजा करना शुरू कर देते हो। फिर आके आप पूजा करना शुरू कर देते हो। यहाँ भाव इसका ये है, समझने की जरूरत ये है कि जैसे हम अपने पुत्र की हर कमी को, हर गंदगी को, हर ऐप को, हर बुराई को नज़रअंदाज करके भी उसको अपना मानते हैं, उससे घृणा नहीं करते हैं, उससे स्नेह करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें संसार के हर प्राणी को पुत्रवत मानना है। और जैसे हम अपनी जो संपत्ति है वो अपने पुत्र में बांटते हैं, अपनी पुत्रियों में बांटते हैं, वैसे ही कहा गया है कि आप जो पतित है, जो चांडाल है, जो कुत्ता है, इस हमारे आपको समझाने के लिए कहा गया है। हम जो छोड़ के जा रहे हैं, बना के जा रहे हैं, कमा रहे हैं बेटे के लिए, बिटिया के लिए, ये भागवत जी कह रहा है। आप इसीलिए बात होती है कि आप खूब भागवत की कथा सुन रहे हो, खूब सत्यनारायण की कथा सुन रहे हो, लेकिन हम सब वही बने हुए हैं कि हम सबके सामने पहले से हाथ खड़े कर देते हैं, यार मेरे पास तो कुछ, मेरे बैंक में कुछ है नहीं, मेरे पास, मैं खुद ही किसी तरह से अपना काम चला रहा हूँ, आपकी कहाँ मदद कर पाऊंगा मैं, मेरा अपना काम मुश्किल से निकल रहा है।
माँ जैसे कहते हैं कि अपने बेटे को अपना पेट काट के खिलाती है, तो जब आप पुत्रवत मानोगे किसी को, तो आप हो सकता है कि बांट के खाओ या पहले उसको खिलाओ। तो ये जो आपकी जो शुद्धि का भाव है, शुद्ध क्या होना चाहिए आपका? आप क्या करते हो? अपना तन शुद्ध करते हो। आप अपना तन शुद्ध करते हो। आपके कपड़े, आपकी साड़ी, आपका कुर्ता, आपका पैजामा शुद्ध होना चाहिए, धुला हुआ होना चाहिए आपका। उसको कोई अगर महरी ने छू लिया तो हम उस दिन अपवित्र हो गए। हमारी महरी आ रही, काम करने वाले कोई चीज छू न ले, वो हम अपवित्र हो जाएंगे। तो हमने महरी के साथ पुत्रवत व्यवहार नहीं किया। हमारी बच्ची है, बच्चा है, बेटे ने गंदा कर रखा, उसको तो एक बार उठा लेंगे हम, लेकिन वो महरी जो है वो अगर छू लिया हमको तो हम अपवित्र हो गए। तो गंदगी कहाँ है? गंदगी कहाँ से दूर करनी है? आप तन की गंदगी दूर कर रहे हो। आप गंदगी कहाँ की दूर कर रहे हो? आप तन की गंदगी दूर कर रहे हो। अब गंदगी दूर कौन सी करनी है? आपको हमको अच्छी तरह से सब लोग सुनाते हैं, याद भी खूब लोगों को है, लेकिन अमल कितने करते हैं? हम यहाँ चर्चा काहे कर रहे हैं कि हमारे कष्ट, हमारे दुखों का कारण क्या है? कि हम भगवान से दूर हैं। हमारे और भगवान के बीच में पर्दा बना हुआ है। हमारे भगवान के बीच में पर्दा बना हुआ है। हम भगवान से दूर हैं। भगवान मिल जाए तो हमारा कष्ट दूर हो जाए। भगवान मिलेंगे किसको? हम सबको इस लोग या अच्छे से याद है किस भगवान ने कंडीशन क्या रखी है, शर्त क्या रखी है? उन्होंने कहा कि आपकी साड़ी उजली हो, आपके कपड़े साफ हो, आपने नहाया हो और आपने जो है वो किसी को छुआ ना हो। भगवान क्या कहा है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने नहीं कहा है कि आपकी साड़ी उजली होगी, आप सुबह नहाए होगे तब आपको हम मिलेंगे। भगवान ने कहा कि आपका तन शुद्ध होगा तो आपको मिलेंगे, कि निर्मल तन तब मोहि पावा, कि आपका तन शुद्ध होगा, आप सुबह नहाए होगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे होगे और किसी को स्पर्श नहीं किया होगा और किसी सोफा और कुर्सी पे बैठे नहीं होगे, तब आपको मिलेंगे हम। कह सकते थे भगवान कि भैया साफ शुद्ध होगे, कपड़े नहा के आओगे, पहन के आओगे, तब हम आपको मिलेंगे। कह सकते थे कि हम तो तुमको तब मिलेंगे जब तुम बिल्कुल सफाई से रहोगे। कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। और हम सारा चर्चा इसी के लिए कर रहे हैं कि हमको योग करना है। भगवान हमारे बीच में जो अलगाव हो गया है, उस अलगाव को दूर करना है, उस पर्दे को दूर करना है। तो हमें करना क्या है? हमें करना क्या? हम तो अपना तन शुद्ध कर रहे हैं। हम अपना तन शुद्ध कर रहे हैं। खूब हमने भजन सुने हुए, लेकिन हमको उन भजनों से ज़्यादा सुनते हैं। कई बार बहुत से ऐसे लोग जिनको ये भजन अच्छे नहीं लगते हैं। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा? आप सत्संग के गंगा में नहाने जाते हो, जैसे बताया, जैसे वहाँ से निकलते हो, इसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, वो जल्दी नहीं आया, वो देर से आया, उसने ये किया, उसने वो किया। हमारे मन में हमारा तो ये जो आपको शुद्धि चाहिए, आपको जो सोच चाहिए, आपको वो सोच कौन सा होना चाहिए? शुद्धि कौन सी होनी चाहिए? आपको कौन सा सोच चाहिए? मन शुद्ध होना चाहिए। मन शुद्ध होना चाहिए। हम और आप क्या करते हैं? सर ऐसा करते हैं, कहने को दूसरी चीजें भी लेते हैं, लेकिन जितने अपने छोटे होते हैं सबको बेटा या बच्चा कह के, बच्चा ये काम कर दो, बेटा ये काम कर दो, बेटा अक्सर किसी को बोलते हैं, लेकिन केवल कहने के लिए बेटा बोलते हैं। हम उनको बेटा समझते तो नहीं उनको। हम कहने के लिए बेटा जरूर बोलते हैं, लेकिन बहुत से लोग तो वो बेटा भी नहीं कहते, उसको भी उनको तकलीफ होती है, बेटा कहने में तकलीफ होती है। लेकिन जो बेटा या बिटिया कहते भी हैं, वो उस रूप में बेटा बिटिया के रूप में उनके साथ निर्वाह नहीं करते हैं। तो हम बच्चा बच्चा कहते तो जरूर हैं। ये जो संसार में आप इस चीज को समझिए, कई चीजों में आप कंफ्यूज मत होइए। बच्चों की
पुत्र की, हमने कहा पुत्र में गंदगी भी है, तब भी माँ उसको स्वीकार करती है, चाहे गंदगी वो मलमूत्र की हो, चाहे उसके आचरण से संबंधित हो। लेकिन आपको यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि आपको गांधारी नहीं बनना है, आपको धृतराष्ट्र नहीं बनना है, आपको गांधारी और धृतराष्ट्र भी नहीं बनना है आपको, कि वो आपका पुत्र जो है जाकर के मर्डर करके आ रहा है, पुत्र आपका जाके लोगों को अपमानित करके आ रहा है, पुत्र आपको लोगों को गाली दे के आ रहा है, और आप बोलो कि आपने आंखें बंद कर ली, आप तो पुत्र मानते हो उसको। वो गांधारी भी नहीं बनना है, वो धृतराष्ट्र भी नहीं बनना है। लेकिन सहज सरल तौर से, सामान्य रूप से पुत्र अगर आपकी कहीं उन्नति नहीं कर पा रहा, तरक्की नहीं कर पा रहा, उसमें थोड़ी बहुत कमियां हैं, तो आप उसको डिसओन नहीं करते हो, उससे घृणा नहीं करते हो, उसको भगा नहीं देते हो उसको। आप उसको सुधरने का, संवारने का और उसको अपने सीने से लगाने का, अपना कहने का उसको पूरा भाव प्रदर्शित करते हो। वही भाव संसार में सबके साथ निभाना है। हम क्या होता है आज संसार में दुखी क्यों, दुख क्या है? हम इस कहा बंधु बांधवों के साथ करना है आपको कथा। आप क्या करते हो? आप खुद अकेले, अब तो खुद अकेले हर आदमी कर लेता है, सत्यनारायण जी की कथा कर लेता है, भागवत पढ़ लेता है या चालीसा पढ़ लेता है। क्या कहा गया था? किस चीज़ का विरोध हो रहा है? आज जो पूरा हमारे समाज में आ रहा है, परिवारवाद एक शब्द बहुत 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 गलत अर्थ में लिया गया है। परिवारवाद, भाई भतीजावाद। लोग सिर्फ अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों के लिए ही करना चाहते हैं, उन्हीं को बढ़ाना चाहते हैं, उन्हीं को आगे करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए वो जायज़ और नाजायज़ तरीके से सब कुछ इकट्ठा कर रहे होते हैं। परिवारवाद का विरोध किया गया है। लेकिन इसके दोनों अर्थ समझिए आप। हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म ग्रंथों में दोनों बातें की गई हैं। आप जब परिवारवाद अगर परिवारवाद की भावना गलत भी है, तो हमारे यहाँ दूसरा बात भी कहा गया है। क्या कहा गया है? कि हमारे यहाँ कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व एक परिवार है। तो ये जो आपको जहाँ से बात चली थी कि आप पुत्र मत समझिए, कि हरिण, ऊंट, गधा, बंदर, चूहा, रेंग कर चलने वाले पक्षी, मक्खी, सबको पुत्र के समान समझें। तो ये भागवत का ये वाला प्रसंग कहाँ से सीखोगे आप? कहाँ से हम सीखेंगे इसको? बहुत सारी भागवत खूब चलती रहती है ऑनलाइन, टीवी पे, यूट्यूब पे, और लाइव चलती रहती है, हम सब सुनते रहते हैं। और जैसे ही भागवत से उठते हैं हम, बस हमारे दूसरी भागवत हमारी शुरू हो जाती है कि हमारी बहू ऐसी है, मेरा नौकर ऐसा है, मेरा पड़ोसी ऐसा है, मेरा बॉस ऐसा है। इसमें क्या है? अब आप देखिए कि ये जितने भी है, मतलब रेंग कर चलने वाला सांप, पक्षी, मक्खी, ऊंट, गधा, बंदर, क्या इनका तात्पर्य क्या है? आप सबको सीने से लगाते हो? नहीं, आपको सबको सम्मान देना है। आप जब एक केवल वही जाके पूजा करते हो, वही चरण स्पर्श करते हो, एक ही जगह दंडवत करते हो, एक को प्रणाम करते हो, बाकी को जो लात मारते हो वो लात नहीं मारनी आपको। आप सारे संसार को लात मार रहे होते हो, कुछ लोगों की चरण वंदना कर रहे होते हैं आप। केवल कुछ लोगों की चरण वंदना कर रहे होते हैं, बाकी संसार को हम लात मार रहे होते हैं। तो ये जो अभी आज का जो हमने बात रखी कि आपको सोच शुद्धि चाहिए, केवल तन की नहीं, विशेष रूप से मन की। आपका मन तो शुद्ध नहीं है, हमारा मन तो शुद्ध नहीं है। हमने तन को खूब शुद्ध कर रखा है। हमने स्नान और वस्त्र और सब बढ़िया पहन रखे हैं, अलग अलग तीर्थ क्षेत्रों के में जाके स्नान करके हैं, लेकिन मन शुद्ध नहीं हो पाया हमारा। और भगवान कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न पावा। तो ये 5 नियम हैं: सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। ये पहला
पहला उसमें जैसे आप सत्य को, हमने खूब अच्छी से सत्य की चर्चा की थी, एक पूरा सत्र हमने सत्य के बारे में चर्चा करने लगाया था। ऐसे ही अगर जरा आप नियम पे बात करते हैं तो आप समझो तो सही कि किस सोच की बात की, किस शुद्धि की बात की गई है, और वो भी केवल शब्द पे मत जाइए, शाब्दिक रूप से मत देखिए, उसके भाव पे जाइए कि आपको सब में ब्रह्म के दर्शन करने हैं। खाली पंडित जी में ब्रह्म के दर्शन नहीं करने हैं, खाली भगवान जी की मूर्ति में भगवान जी को नहीं देखना है। कल की जो कथा आपने सुन रहे थे कि केवल मंदिर में दर्शन करना भगवान के, या केवल मंदिर के बाद ब्राह्मणों में करना, और सर्वत्र भगवान का दर्शन करना। हमारे आपके पूरी दुनिया से आपका संपर्क, हमारा संपर्क नहीं है, लेकिन जिन लोगों से संपर्क है उनके बारे में ही आप सामान्य रूप से, हम सब लोग कोई ना कोई विचार दूसरा ही रखते हैं, उनके बारे में आप संसार से क्या निभाओगे? जितने आपके संबंध में, संपर्क में, उन्हीं का अच्छा निभा लो, बस बहुत हो गया आपके सामने। उनसे ही अच्छा निभा नहीं पाते, पूरी जिंदगी कट जाती है। ये सास बहू के रिलेशन कभी नहीं संभलते हैं। जो सास आज जो सिखाया जाता है, बड़े बड़े सारे सत्संग में उपदेश दिया जाता है कि आज के बेटे अपने माँ बाप के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे, आज के बेटे अपने माँ बाप के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे। आपको भागवत ने दूसरा कर्तव्य दे रखा है, आप कर्तव्य निभा रहे हो। आपको भागवत करे कि सारे संसार को अपना पुत्र मानो, आप कर्तव्य, आप खाली दूसरों को शिक्षा देते रहते हो। भागवत आपसे स्पष्ट कह रही है कि सारे संसार को अपना पुत्र के समान मानो। आप भागवत की बात नहीं मानोगे आप, और आप जो है उपदेश देने में बड़े कुशल हो। आज के लड़के अपने माँ बाप के प्रति अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं। आज की बहुएं अपने माँ बाप के प्रति कभी सीने पे हाथ रख के सोचा है कि आपकी सास और आपकी माँ और आपके बाप आपसे कितने खुश थे? उनको आपसे कितनी तकलीफें थी, उनसे आपको कितनी शिकायतें थी? कभी सोचा है आपने? आप तो सारे सिद्धांत पता है आपको कि बेटे नालायक होती हैं, बहुएं नालायक होती हैं। कभी सोचा आपने कि जो है आपके सास ससुर, आपके माँ बाप आपसे कितने खुश रहते थे? हमने कैसे निभाया उस चीज़ को? और वो सब भूल भी जाओ। आज जो भागवत जी का हम चर्चा कर रहे हैं कि सारे संसार को अपने पुत्र मानो, पूरी सृष्टि को अपना परिवार मानो, वसुधैव कुटुंबकम। तो इसकी चर्चा हम लोग सुंदर से करते रहेंगे। आगे जो बातें आ रही हैं कि सत्य, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान, इस सब में भी संक्षेप में भी हम सुन सकते हैं और विस्तार में भी चर्चा कर सकते हैं। बट आज हम विस्तार में चर्चा यही तक करते हैं कि सोच का वास्तविक मतलब क्या है। केवल तन की शुद्धि नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, फिर गंगा नहाने से क्या फायदा? मन धो लो। जिस दिन मन में आपके मोह कपट छल छिद्र न भावा, जब तक आपके मन में छिद्र देखने की आपके अंदर की प्रवृत्ति है, आप सबके दोष देखते रहते हो, तब तक आपका मन शुद्ध नहीं कहलाएगा। आपकी हमारी जिन लोगों के शरीर में बीमारियां हैं, अगर एक्सीडेंट को छोड़ दो, एक्सीडेंट को छोड़ के सारी बीमारियां आपके मन के कारण हुई। जिनका भी पाचन तंत्र ठीक नहीं है, जिनके भी घुटनों में तकलीफ होती है, उनका मन खराब है। पहले उनके मन में नकारात्मकता भरी हुई है, इसलिए उनका डाइजेशन ठीक नहीं होता है। आप सबके बारे में निगेटिव सोचते हो, मेरी बहू अच्छा नहीं, मेरा लड़का अच्छा नहीं, मेरी पड़ोसी अच्छा नहीं, मेरा ये अच्छा नहीं, मेरा वो अच्छा नहीं है। और इससे आपका जो डाइजेशन है, इससे जो आपका पाचन है, वो सब बिगड़ता है। और अल्टीमेटली जैसे आपका पेट गड़बड़ हुआ, फिर आपके घुटनों में भी दर्द होगा, सब जगह दर्द होगा आपको। तो एक्सीडेंट छोड़ दीजिए। एक्सीडेंट छोड़ के जितनी हमारी तकलीफ़ें हैं, जितने हमारे शरीर में तकलीफ़ें हैं, वो हमारे मन के कारण है। और मन कैसा है कि मन में हमारा निर्मल नहीं है। आप फिर घूम फिर के में आ जाओ कि इससे बच्चे में लाख बुराइयां होती, बच्चा लाख गंदा होता है, बच्चा लाख मैला होता है, फिर भी गोद में हम ले लेते हैं। ऐसे ही लोगों में गलतियां होंगी, आपकी बहू में भी गलती होगी, आपके नौकर में भी गलती होगी, पड़ोसी में गलती होगी। गलती के बाद भी उनको अपना मानना है, आपको गलती के बाद भी उनको पुत्रवत मानना है।
शिक्षा यही भी आ रही है। आप ये सोचो कि अच्छा हो तो तब अच्छा कहेंगे, नहीं, उनमें कमियां भी होंगी तब भी उसको अपना मानना है आपको। जैसे बच्चे में गंदी, इसीलिए पुत्र का उदाहरण लिया गया है। जैसे पुत्र धूल दूषित होगा, गंदा होगा, धूल से आ रहा हो, कीचड़ से हो रहा, फिर भी आप उठा लोगे उसको ये नहीं कहोगे कि नहीं तुमको तो हम छुएंगे नहीं। वैसे ही इस समाज में जितने भी हमारे आपका संपर्क में हैं, उनमें कमियां होने के बावजूद भी उनको अपना मानना है। तो अगर एक पॉइंट भी आपके समझ में आ गया तो हमारे आपका जीवन का बेड़ा पार हो गया। जिस दिन हमारी शिकायतें संसार से दूर हो गई, जिस दिन हमने संसार के बारे में विचार बुरे बनाने खत्म कर दिए, मेरे उसी घर में रह रहे, घर में 5 प्राणी हैं और पांचों के बारे में विचारे कि सब बेकार है, सब नालायक, कोई अच्छा नहीं है, मेरा आदमी भी अच्छा नहीं, मेरी औरत भी अच्छी नहीं है, मेरी बहन भी अच्छी नहीं, मेरा भाई भी अच्छा नहीं, मेरी भौजाई भी अच्छी नहीं है, मेरी बहू भी अच्छी नहीं है, मेरी कोई अच्छा नहीं है, सब में कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो आपके शरीर में, हमारे शरीर में कष्ट रहने ही रहने हैं। और जैसे ही शरीर मन खराब हो तो तन खराब होने ही हो। तो एक सूत्र पकड़ो, आपका हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। वरना लाख सत्संग सुनते रहोगे, कितने नृत्य करते रहोगे, डांस करते रहोगे, जयकारे लगाते रहोगे, कुछ नहीं होने वाला। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज हमने सोच की बात करी कि सोच का सही तात्पर्य क्या है। सोच का सही मतलब ये है कि अपने मन को निर्मल करो। निर्मल मन बनाओ, भगवान मिलेंगे आपको। ये सब भगवान के बनाए हुए हैं। ये चूहा, बंदर, बिल्ली, मक्खी, सांप, ये सब भगवान के बनाए हुए हैं। अच्छे बुरे जैसे भी है, सब भगवान के बनाए हुए हैं। सभी में ब्रह्म का दर्शन करो। इस केवल एक की चरण वंदना न करके बाकी सबको लात मत मारो। तो चलिए हम लोग इसको नियम के बारे में, आज हमारा यही शीर्षक था कि योग सिद्धि के, भगवत प्राप्ति के नियम को क्या हम सही से समझते हैं और उसका पालन करते हैं। तो आज हमने सोच के नियम को समझा कि सोच का मतलब क्या हो सकता है, और आगे ऐसे ही विस्तार करेंगे कि संतोष क्या है, तप क्या है, स्वाध्याय क्या है और ईश्वर प्रणिधान क्या है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलिए नमिता जी, आज फिर अपनी बात आप ही शुरू करिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत अच्छा सत्संग था आज का, और आज योग दिवस है, तो उस पर आपने बाद में शुरू से ही और अभी तक भी डॉट स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी कनेक्ट किए। वो अच्छा था, और मन की शुद्धि बहुत ज़रूरी है सब चीज़ों में। नहीं, एक तो व्यवहार चलिए किसी से खराब करेंगे या मन मुटाव रहेगा, उसका बॉडी पे आएगा, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। और लेकिन उसके अलावा सोच से भी सारी चीज़ें, अब मन सोच मन बना ले, वो वाली बात है। लेकिन अब आजकल कभी किसी चीज़ की कोई एंग्जाइटी किसी को हो जाए, या कोई अंदर ही किसी चीज़ से डर रहा है या परेशान है, तो वो भी सोच है। वो आप किसी के साथ बुरा नहीं कर रहा हो, लेकिन इवेंचुअली फिर आपके सोच के भी आपके जो वो होंगे वो आपको बॉडी पे दिखाई देंगे। तो बहुत ज़रूरी है मन को निर्मल करना, और जो आपने भगवत जी के उसमें बताया वो बिल्कुल सही है। तो जितनी शुद्धि रखी जा सकती है उतना कोशिश करेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। देखिए, इसीलिए आप और हम रोज कहते हैं मुझे टेंशन हो गया, मुझे टेंशन हो गया। बाकी चीज़ों तो आप छोड़ दो, लेकिन ये टेंशन शब्द अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं। जहाँ कोई कुछ, कहीं कोई अनबन हो गई, कोई गड़बड़ हो गई, कहीं कोई टकराव हो गया, टेंशन हो गई। वो टेंशन यही है, टेंशन यही है। तो बिल्कुल सही नमिता कह रही है। जय श्री कृष्ण। बताइए बाबू जी, आप बताइए कुछ अपनी बात। राधे राधे आंटी। अरे मैं जरा सा बताऊंगा। अच्छा बोलिए सर, बोलिए 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 बोलिए। हेलो, बोलिए सर, बोलिए 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 खंडेलवाल साहब बोलिए। हाँ, मैं जो बता अभी जाने वाला हूँ कहीं, इससे मैं कहा नहीं, स्वागत है, स्वागत है। वो मन क्रम वचन, और वो आपने जो बोला ना जी, जब तक वो भाव नहीं आएगा कुछ भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल। घटनाएं आते रहेंगे, जाते रहेंगे, सुनते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। जी जी जी। शुरुआत करनी है, शुरुआत कर देंगे तो बहुत सारी चीजें अपने आप खत्म हो जाती हैं।
बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। एक्चुअली क्या है कि ये जो तीनों के अंदर समन्वय करना है, सामंजस्य करना है, मन, कर्म और वचन का, यही सिद्धि है, यही पूर्णता है। लेकिन इसका प्रारंभ जो है वो मन से होगा। इसका जो प्रारंभिक बिंदु है मन है। हम मन को नहीं करते हैं, बाकी सब कुछ करने लगते हैं, बाहरी सारी उपाय करते हैं, मन को नहीं कर पाते हैं। मन चंगा तो कठौती में गंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कहीं से शुरुआत कर दीजिए, फिर आप सीढ़ी चढ़ जाएंगे तो, लेकिन सीढ़ी चढ़ने के लिए आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं जरा सा परमिशन लूंगा। ठीक है सर, ठीक। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बोलिए बाबू जी, अपनी बात रखिए। अपने मन को शुद्ध रखना चाहिए, तभी हम दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार कर पाएंगे। जब मन नहीं शुद्ध होगा तो हम दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं कर पाएंगे। मन को शुद्ध करना है, ना कि हर समय अपने आप को, तन को हर समय या अपने पास पड़ोस को, घर को खूब सजा रहे हैं, सब अच्छा बना रहे हैं, लेकिन अपने मन को भी उतना अच्छा सजा रहे हैं। दूसरे के प्रति हर समय हम लोग जो दूसरे के प्रति गलत व्यवहार और गलत विचार रखते हैं, ये नहीं होता, यही नहीं हो पाती है। किसी का प्रयास हम लोगों को करना चाहिए। पता सब है। इसमें एक बात और भी आपको, आपकी बात को थोड़ी बढ़ा रहा हूँ मैं। इसमें दो तरीके से आप सोच सकते हो। एक तो क्या है कि अगर आप बिल्कुल स्वार्थी भी होना चाहो तो इससे सबसे बड़ा फायदा आपको होगा। जिस दिन हमने मन निर्मल कर लिया, मन शुद्ध कर लिया, तो सबसे बड़ा लाभ हमको होने वाला है। दूसरों को होगा वो एक अलग बात होती है, लेकिन हमारा जो सिस्टम में, हमारे तन में, हमारे जीवन में जो खराबी आ रही है, जीवन जो हमारा नर्क में हो रहा है, सबसे बड़ा लाभ तो हमको होगा। ठीक है। और इससे दूसरी जुड़ी बात यह है कि हमने सीखा है, सुना है, समझा है, हम दूसरों को सुधारना चाहते हैं। हम अपने को, और कहा क्या गया है कि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे जग बदलेगा। हम नहीं बदलना चाहते, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। हम खुद अपने बदलने नहीं चाहते हैं, हम दूसरों को बदलना चाहते हैं। वो मेरा अदब करे, वो मेरा लिहाज करे, वो मेरा सम्मान करे। तो इसको दोनों एंगल से देख सकते हो कि अगर स्वार्थी भी होगे तब भी सबसे बड़ा लाभ आपको होगा। अगर जितना चीज़ों को अनमाइंड करोगे आप, जितना चीज़ों को दिल से नहीं लोगे, तो वो दिल आपका ही स्वस्थ रहेगा, दूसरे का स्वस्थ नहीं रहेगा। जो दिल से ज़्यादा लगाएगा उसी के दिल पे चोट पहुंचेगी, वही उसको हार्ट अटैक पड़ेगा, वही टेंशन में आएगा। अगर आप चीज़ को लाइटली ले रहे हो तो आपके जीवन के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। सबसे बड़ा फायदा तो आपको यही होता है। आप दूसरों को उपकार तो बाद में करो। बिल्कुल। मैं आपको बताया आपको कि सारा संसार शिक्षा दे रहा है आपको, अरे बेटे बहुत नालायक हैं, आज के बच्चे माँ बाप की कदर नहीं करते। अरे हमने क्या किया था वो भी कभी देखो। और दूसरा, भागवत हमें क्या कह रही है कि हम सारे संसार को अपना परिवार समझें, सारे संसार को अपना बेटा बेटी समझें अपना। बताइए अभी आप कुछ बताइए अपनी बात। आपके मन में जो बात हो रही है साफ स्पष्ट कहिए। ये बिल्कुल हम लोग स्पष्ट रूप से बात करते हैं। आपको जो अच्छा लगे, जो ना अच्छा लगे, सब बात कहिए अपनी। नहीं कुछ कहना चाह रही हूँ, समझ लीजिए, कहना चाह रही हूँ। सब लोग सुनना चाह रहे हैं, आपको बताइए क्या कहना चाह रही हूँ। कैसा होना चाहिए मन, कैसा? आज की बात क्या लगी आपको? आपकी बात आज की बात में कैसी लगी आपको बताइए। मन कैसा होना चाहिए? हाँ, सबसे बढ़िया मन साफ होना चाहिए। अच्छा, मौसी है, राम राम मौसी। खुशबू राम राम कर रही है। चलिए आप बताइए। राधे राधे भैया, राधे राधे। राधे राधे अम्मा। मन साफ करो अपना, दूसरों को टोका टाकी मत करो भैया। अपने को शुद्ध कर लो, वो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरे की बुराई मत देखो।
दूसरे की बुराई देखोगे तो बुराई ही नजर आएगी साथ, कोई अच्छा लगेगा ही नहीं, बुराई बुराई नजर आएगी। इसलिए हम अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, आप तो सब बातें सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं और कोशिश भी करें, पता भी है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो हमें प्रयास करना है कि हमारा मन साफ रहे और किसी से उम्मीद भी ना रखें और अपना मन साफ रखें। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना, मुझसे बुरा न कोई। अगर ये सब चीज़ें, मुझसे बुरा न कोई। चलिए अभी नमिता जी से बातचीत हो गई है, अनिल भैया के पास आते हैं। राधे राधे। जैसा आपने बताया कि मन वाणी जब किसी से करना जो है, किसी को भी पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। सत्य बोले पर ऐसा सत्य न बोले जिससे किसी को पीड़ा हो। जैसे गाय वाला है, कसाई लेकिन यहाँ गाय गई है, गाय पकड़ के बोल रहा, तो ऐसा सत्य बोलना भी जैसे किसी जान का जरूरत पड़ जाए। और ज्यादा शुद्धता की बात है तो तन शुद्ध हो ठीक है, अच्छी बात है। मन शुद्ध होना बड़ी सबसे बड़ी बात है। मन शुद्ध ज्यादा मायने रखती है। और उसके बाद हमें सबके प्रति, सारी बात के प्रति जो है सब दृष्टि रखना चाहिए। कोई वजह चूहा बिल्ली बनना चाहिए और हमें सबके साथ सब दृष्टि रखना है। और उसके बाद में सभी प्राणी में ईश्वर के दर्शन, सब में ईश्वर दर्शन करने, सब में भक्ति भाव रखना है कि जो कुछ है चलिए सब भगवान के अंश, भगवान के अंश ही है। बहुत सुंदर समाप्त किया, बहुत सुंदर समाप्त किया। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ईश्वर की खूब कृपा है, ईश्वर हम सब के अंदर सत्संग अंदर प्रवाहित हो रहा है। प्रखर भैया तो शायद अच्छा कर लिए, कट ऑफ हो गए। विपुल भैया आप रखिए अपनी बात।